अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 9th क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में हमने आज पढ़ना है उर्दू बी का मुकालमा। मुकालमा क्या होता है? मरीज और तबीब के दरमियान बातचीत। यानी एक मरीज आया है, वो अपनी बीमारी के बारे में बताता है। तबीब डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर को और अपनी बीमारी के बारे में बताता है और डॉक्टर उसका जवाब देता है। इस तरह जो उन दोनों की बातचीत होती है एक दूसरे के साथ, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मुकालमा। मुकालमा क्या है हमारा? कि मरीज आया, सबसे पहले वो क्या कहता है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जाहिर बात है, जब आप किसी के पास जाते हैं आप उससे पहले सबसे पहले सलाम करते हैं। डॉक्टर फिर क्या कहता है? वालेकुम सलाम, यानी आप बैठिए या तशरीफ रखिए। फिर मरीज तशरीफ रखना ही तो मुश्किल है, यानी उसको इतनी तकलीफ हो रही है या दर्द हो रहा है कि उसका बैठा नहीं जा रहा, तो इसलिए वो क्या कहता है डॉक्टर को कि तशरीफ रखना ही तो मुश्किल है, बैठना मुश्किल है। डॉक्टर क्यों भाई, ऐसी क्या तकलीफ हो गई है? यानी उसको पूछ रहा है उससे कि क्या तकलीफ हो गई है। जवाब में मरीज क्या देता है? तकलीफ ही तकलीफ है, रात भर परेशान रहा हूँ, घड़ी भर सो नहीं सका। यानी थोड़ी देर, इतनी मुझे तकलीफ थी कि मैं थोड़ी देर के लिए भी सोया नहीं हूँ। डॉक्टर तकलीफ तो भाई तकलीफ ही होती है, सेहत ठीक ना हो तो चैन नहीं आता है, यानी सुकून नहीं मिलता है। कोई बीमारी हो या किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आपको सुकून नहीं मिलता है। मरीज कुछ दवा भी दीजिए, मरा जा रहा हूँ। यानी आप बातें ही किए जा रहे हैं या मेरे से कुछ पूछें या मेरी बीमारी का पूछें और उसके बारे में कोई मुझे दवा दीजिए। डॉक्टर बीमारी बताओ तो दवा दूं, यानी अब मुझे तो बीमारी का नहीं पता, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है तो मुझे आप उसके बारे में बताएंगे तो ही मैं दवा दूंगा। मरीज उसको अपनी बीमारी का बताता है कि डॉक्टर साहब पेट में सख्त दर्द है, बैठे चैन आता है ना लेटे। यानी अगर मैं बैठता हूँ तो भी मेरे पेट में दर्द होता है और अगर मैं लेटता हूँ तो भी मेरे पेट में दर्द होता है, यानी मेरे पेट का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ये दर्द कब से है? मरीज से पूछ रहा है ये दर्द कब से है। मरीज क्या कहता है? आज रात से। वो मुझसे बताता है कि रात से ही मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर उससे पूछता है कि रात को आपने क्या खाया था? मरीज जवाब देता है कि रोटी का एक टुकड़ा, रोटी खाई थी यानी उसने। डॉक्टर क्या आपने पहले कभी रोटी नहीं खाई थी? रात की रोटी में क्या खास बात थी? यानी पहले भी तो आप रोटी खाते रहे हैं, क्या ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो गया? मरीज क्या कहता है? रात की रोटी में खास बात ये थी कि वो जली हुई थी। यानी रोटी तो वो खाता था लेकिन पहले वाली रोटियां जली हुई नहीं होती थी, या वो जो है वो जली हुई थी। डॉक्टर अरे तो तुम जली हुई रोटी खा गए। मरीज सिर्फ एक टुकड़ा ही खाया था, यानी थोड़ी सी उसने रोटी खाई थी जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो गया। डॉक्टर ओहो, वो अफसोस करता है कि क्या आपकी नजर कमजोर है? लेट जाओ, तुम्हारी आंखों में दवा डालता हूँ। इसलिए कि उसने जली हुई रोटी खा ली थी कि तुम्हारी आंखों में दवा डाल देता हूँ, तुम्हें आंखें ठीक हो जाएंगी तो तुम देखकर सही रोटी खाओगे। मरीज नजर ठीक है, पेट में कुछ डालिए या ताकि दर्द से जान बचे। यानी उसका दर्द इतनी हो रहा था, वो कहता है डॉक्टर मेरी आंखें तो ठीक है लेकिन पेट में दर्द है, पेट में की दर्द की कोई दवाई दें ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। डॉक्टर वादा करो कि आइंदा जली हुई रोटी नहीं खाओगे। मरीज क्या कहता है उसके बारे में? मैं 100 बार वादा करता हूँ, हाय मेरा पेट, यानी मेरे पेट में इतनी दर्द है कि मैं अब कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। डॉक्टर जो है वो मरीज को एक गोली खिला देता है। मरीज डॉक्टर साहब शुक्रिया, दर्द कम हो रहा है, मैं जाता हूँ। वो कहता है अब मैंने दवाई खा ली है तो थोड़ा थोड़ा दर्द कम होना शुरू हो गया, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर अरे मियाँ दवा की कीमत तो देते जाओ, यानी जो दवाई है उसके पैसे तो देते जाओ। दवा की कीमत दर्द से आराम ही तो है। वो कहते दवा की क्या कीमत है या उसके पैसे क्या हैं कि मुझे दर्द से आराम आ गया है इसलिए ये आपकी कीमत है। दवा की कीमत दाम भी हैं, यानी पैसे भी हैं जिनसे दवाएं खरीदी जाती हैं। यानी दवाई ऐसे तो नहीं आ जाती बगैर पैसों के, आप पैसे देंगे तो उसके बदले में आपको दवाई मिलती है। दवा की कीमत उसने अदा करके कहा अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने कहा वालेकुम सलाम। रोटी खाने से पहले देख लिया करो कि जली हुई तो नहीं है।
मरीज शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसे अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, नज़म है हमारी नात, उसके अशार हमने पढ़ने हैं, यानी अशार की तशरीह करनी है। आपने नज़म की रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।